हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शंस में हूं आपका दोस्त हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज एक शॉकिंग न्यूज़ फिर से भाई मेरे पास आ गई है, रिक्वेस्ट आई है भाई। वीडियो है, न्यूज़ ये है कि बिगेस्ट इंडियन UWUAV प्रोजेक्ट स्टार्टेड। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है भाई? ये तो मुझे कोई पता नहीं है और देखेंगे भाई वीडियो में कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है इंडिया का जो कि शुरू हो गया है। तो भाई देखना पड़ेगा क्योंकि ये डिफेंस की वीडियो है, डिफेंस से रिलेटेड वीडियो है। तो देखना पड़ेगा कि डिफेंस में ये प्रोजेक्ट जो है, जो UAV प्रोजेक्ट है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है और इसे बड़ा प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इंडिया हिंदी नॉलेज शो का ये न्यूज़ है। चैनल का और वीडियो का लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों में जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों में एक हथियार सबसे बड़ा विजेता बनकर सामने आया है, वो है ड्रोन। और ड्रोन बनाने के पीछे पिछले 4 सालों में दुनिया जैसे भागी है ऐसे कभी किसी हथियार के पीछे नहीं भागी। चाहे कोई देश सुपर पावर हो, चाहे कोई नॉन सुपर पावर हो, चाहे ताकतवर देश हो, चाहे कमजोर देश हो, हर एक देश अपने अपने स्तर पर ड्रोन बनाने में लगा पड़ा है। लेकिन आपने ये बात नोटिस करी होगी कि जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं या तो वो वायुसेना के लिए हैं या फिर थल सेना के लिए। नौसेना के लिए ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जा रहा और वहीं पर सुपर पावर बनने की चाबी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि नौसेनाएं भी उतने ही इफेक्टिव तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करके युद्ध पलट सकते हैं जैसे कि वायुसेना और थल सेना पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी यूक्रेन ही है, क्योंकि कई लोग ये भूल जाते हैं कि जहां एक तरफ यूक्रेन की थल सेना और वायुसेना ड्रोन के इस्तेमाल से रूस जैसी एक सुपर पावर को 2.5 साल से युद्ध में खींच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है यूक्रेन की नौसेना, वो भी ड्रोन के जरिए। क्योंकि यूक्रेन की नौसेना बहुत ही सस्ते, बहुत ही चीप ड्रोन के जरिए अब तक रूसी सेना के डिस्ट्रॉयर तबाह कर चुकी हैं। जी हाँ, बड़े बड़े मॉस्कोवा क्लास के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स जिन पर दर्जनों मिसाइलें, वो भी क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात रहती थी, जिनसे दुनिया के कई देश कांपते थे, डरते थे, क्योंकि ये इतना कहर उन पर बरसा सकती हैं। उन्हें यूक्रेन की सेना ने बहुत ही सस्ते और घटिया क्वालिटी के ड्रोन से पानी के अंदर दफन कर दिया। और रूस को सबसे ज्यादा नुकसान भी यही हुआ है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के जो टैंक हैं, आर्म्ड व्हीकल है, इन्हें तबाह करता है तो रूस को फाइनेंशियली इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि टैंक मुश्किल से कुछ 100 करोड़ रुपए का आता है, ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन नौसेना के शिप बहुत महंगे होते हैं। एक एक डिस्ट्रॉयर कम से कम 300-400 मिलियन डॉलर का होता है, यानी करीबन 4 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगती है। उसके ऊपर उस शिप में बहुत सारी क्रूज मिसाइलें होती हैं, बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, जिनकी कीमत भी कई सौ मिलियन डॉलर में होती है। यानी कि एक शिप डूबा आपको $1 बिलियन की चपत लग जाएगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया ने भले ही इस बात को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन भारत ने बिल्कुल नहीं। हमने इससे सीखा और इसलिए पिछले कुछ समय से भारत अपनी नौसेना के लिए ड्रोन ढूंढ रहा था, जिससे कि हम दुश्मन को घुटनों पर ला सके। खास करके हम बात कर रहे हैं चीन की, जो कि संख्या बल के हिसाब से आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। भले इनकी शिप की क्वालिटी घटिया हो, लेकिन संख्या बल इनके पास है। ऐसे में भारत इनकी घटिया क्वालिटी को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रोन से तबाह करना चाहता था, कि भारत को पता है कि जैसी चीनी नौसेना की शिप हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, इन पर मिसाइल वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। छोटे से ड्रोन की मदद से ही इन्हें अच्छे से सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन भारत के लिए मुसीबत यह है कि दुनिया का कोई भी देश इस दिशा में अभी तक काम नहीं कर रहा है, और ना ही किसी देश ने इस प्रकार के ड्रोन तैयार किए हैं जैसे भारत को चाहिए थे। ऐसे में भारत ने तय किया कि क्यों ना इस मामले में स्वदेशीकरण किया जाए। इसीलिए डीआरडीओ को यह काम सौंपा गया। डीआरडीओ ने भी इस मामले में कुछ हद तक काम किया और अब इसमें हमने अपनी एक प्राइवेट कंपनी को ऐड कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय डीआरडीओ ने पुणे बेस सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को यह प्रोजेक्ट दे दिया है, जिसके तहत ये कंपनी भारतीय नौसेना के लिए
अंडर वाटर लॉन्च यूएवी बनाएगी, यानी कि ऐसे ड्रोन जिन्हें पानी के अंदर लॉन्च किया जाएगा, यानी कि एक पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले ड्रोन बनाए जाएंगे। और इन ड्रोन का काम बहुत ही खास होगा। ये पनडुब्बी को ऊपर आए बिना ही ये जानकारी देंगे कि सरफेस पर हो क्या रहा है, कितनी शिप्स हैं, किस दिशा में है, एक तरीके से। सो ये वीडियो थी ड्रोन से रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब अभी न्यूज़ ये है कि मतलब पहले इंडिया के पास ये जो नौसेना है उसके लिए ड्रोन्स नहीं थे, ठीक है। तो जिस तरह शुरू में वीडियो की शुरू में बताया गया है, रशिया यूक्रेन जो वार है उसमें मतलब कि बहुत सारे ड्रोन्स यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। तो जिस तरह थल सेना वायुसेना में मतलब उनके लिए ड्रोन्स बनाए जाते हैं, तो अभी जो है बताया जा रहा है कि जो नौसेना है जो नेवी है उसके लिए भी ये ड्रोन्स बनाए जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट हो गया है। इसमें ये है कि जो भी इसकी लॉन्चिंग है वो भाई पनडुब्बी से होगी, ठीक है, सबमरीन से होगी। और इससे जो डिफेंस है इंडिया का मतलब कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है प्रोजेक्ट बताया गया है कि डीआरडीओ पहले मतलब कि अकेले ये खुद जो है इस पे काम कर रही थी, लेकिन अब जो है उसने सागर डिफेंस नाम से जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसे साथ मिला लिया है। अब ये दोनों जो कंपनीज हैं डीआरडीओ और सागर डिफेंस, ये दोनों मिलके यूएवी नाम से मतलब कि ये प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट करेंगी। और इस प्रोजेक्ट में नौसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स बनाए जाएंगे, ठीक है। कि मतलब फ्यूचर में मुस्तकबिल में अगर कोई इसकी सबमरीन पे हमला होता है तो जो ड्रोन्स हैं वो फौरन से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आप इस वीडियो के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में कुछ जानते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।